आइए ना बगल में, फिर हम बोल रहे तो। नमस्कार। यूपी मिश्रा का हमारे टेक्निकल डायरेक्टर भी बहुत दिन के बाद आपको नमस्कार करने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार। ठीक है, बाय। कल का वीडियो पूरा नहीं कर पाया था। उसका कारण था कि जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो पूरा भर गया था और बस 13-14 मिनट का ही उसमें अट सका। तो मैं राशिफल ही बोल रहा हूँ 27 तारीख का, 27/7। और जो कल था वही है। थोड़े से फ़र्क ये हुए हैं कि बुध थोड़ा आगे चले गए हैं 19 डिग्री से। कल 19 डिग्री में थे। थैंक्स टू गॉड, कुछ हुआ नहीं। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो 3 पॉइंट समथिंग का भूकंप नेपाल में आया था। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा पड़ता है वो। तो ये नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है, दिस जुपिटर मंगल के द्वारा वेधित हैं संघात चक्र में, वो स्थिति थी। और बाकी तो मैं बहुत कुछ कल बोल दिया था। आज सिर्फ मैं आप लोगों को नक्षत्र सिद्धांत से कुछ बात कर लेना चाहता हूँ। नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखिए, आज का नक्षत्र पुनर्वसु है और ये पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का होता है और गुरु मंगल राहु के द्वारा वेधित हैं। मंगल राहु गुरु को वेध कर रहे हैं और आज का दिन पुनर्वसु नक्षत्र है जो गुरु का ही एक नक्षत्र होता है। विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रा, ये 3 नक्षत्र गुरु के होते हैं। तो ये नक्षत्र वेधित है। तो जिनका जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में हुआ है वो लोग थोड़े अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता करेंगे। बुध इतने दिनों से अस्त चल रहे हैं। कल या 27 तारीख, आज रात में, मतलब 27 तारीख के रात में, मैं राशिफल भी 27 का ही बोल रहा हूँ। 27 तारीख के रात में 12:22 में बुध जो है वो उदय हो जाएंगे। उदय होने का मतलब है कि ही विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन अ वेरी नेचुरल वे, द वे इट शुड फंक्शन। अपना ढंग से रिजल्ट देंगे। सूरज से वो जले हुए अवस्था में नहीं रहेंगे। दोनों की दूरी है। तो मैं ये नक्षत्र सिद्धांत से जो है वो थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि आज गुरु के 3 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में आज का दिन पुनर्वसु नक्षत्र का है। गुरु के 3 नक्षत्र जैसा अभी हमने बताया, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा। इसमें जिनका जन्म हुआ है, चूँकि मंगल और राहु के द्वारा वेधित हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बुखार, ताप, इन्फेक्शन, ये सब हो सकता है। और मंगल अभी भी बुध को
1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से बुध को अभी भी वो प्रताड़ित कर रहे हैं। तो रात्रि 27 तारीख के रात 12:30 बजे तक स्किन के प्रॉब्लम संभव है, बुखार संभव है, इन्फेक्शन के द्वारा रोग संभव है। देखिए अभी क्या है, रोग विभिन्न ढंग से चले आ रहे हैं और जो ये लोग बोलते हैं तो डर ही लगता है। क्या मंकी पास और ये सब सारी चीज़ों की स्थिति हो गई है, तो वो एक समस्या हो गई है। तो लोग जो कोविड के लिए जितनी सारी सावधानी रखते थे वो सारी सावधानी रखें और स्थिति ऐसे करें कि कोई भी संक्रमित, चाहे वो बुखार हो या वायरल फीवर हो या कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा, खास करके बच्चों के लिए। अब खास करके बच्चों के लिए ये शब्द हमने क्यों कहा? इसलिए कि बुध जो है राहु के साथ हैं, इसलिए ये संक्रमण देने के अंदर या संक्रमण पाने का बहुत संयोग बुध को है, बालकों को है, बच्चों को है, स्किन को है और इन्फेक्शन के जरिए है। तो अभी जितनी सारी चीज़ें, बीमारियां आ रही हैं, चाहे वो कोविड हो या और भी हो, सब तो इन्फेक्शन के जरिए हैं, चाहे श्वास के जरिए हो, चाहे कांटेक्ट के जरिए हो। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और जो आपके घर में काम करने वाली जो महारानी या नौकरानी जो आती हैं, आया या माया जो आती हैं, उनको भी प्रिकॉशनरी डोज ज़रूर लगवा दीजिए, चाहे वो पैसा आपका ही खर्चा हो, करवा लीजिएगा। कारण कि वो लोग गरीब होते हैं, उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, 3-4 घर में काम करते हैं, तो उनकी अपनी समस्या है ज़िंदगी की। तो समाज को कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है, हम लोग भी मिल करके उन लोग को टीका वगैरह लगवा दें। अस्तु विषय अंतर हो ही जाता है बात करते करते। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा। इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है और आज का जो नक्षत्र पुनर्वसु है गुरु का, तो गुरु के नक्षत्र से आप परम मित्र जोन में पढ़ते हो। गुरु के नक्षत्र से आप परम मित्र में पढ़ते हो। आप यहाँ से काउंट करो, परम मित्र से इस स्थान से काउंट करो, तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र। जन्म, संपद, विपद, इधर जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए आज का दिन बढ़िया है, अनुकूल है। खास करके वो लोग जो शिक्षाविद हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। विशेष नक्षत्र के बारे में विशेष डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको मैं, वो भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं आज के दिन के बारे में विशेष चिंतित हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। कारण कि शनि अभी भी 29 डिग्री में ही है, 29 डिग्री में शनि है और ये ठीक नहीं है। और ये बुध अभी भी जले हुए हैं, जिस पर मंगल की दृष्टि है। तो बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, बुध के 3 नक्षत्र होते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। बुध से गिन रहे हैं जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। तो बुध के 3 नक्षत्र वाले
जिनका जन्म हुआ है बुध के 3 नक्षत्र में, आज का जो चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये नक्षत्र से बुध के नक्षत्र तक गिनती करने से आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र वालों के लिए समय अनुकूल है, मित्र तारा के जोन में है, दिन अनुकूल है, उपयोग कर सकते हैं आप। यद्यपि आकाश की स्थिति बहुत क्लीन नहीं है। केतु के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा, मूल, जिसमें मूल नक्षत्रों में सबसे कमज़ोर या सबसे थोड़ा हानि करने वाले नक्षत्र मूल को बोलते हैं। ये केतु का ही नक्षत्र होता है। अश्विनी देवताओं के गुरु हैं। और मूल सबसे अच्छे नक्षत्र में से नहीं आते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, लेकिन अवधि में जो तुलसीकृत मानस है, रामचरित्र मानस, इसके रचयिता भगवान तुलसीदास भी इसी नक्षत्र में जन्म लिए थे। मूल नक्षत्र में माता पिता ने भय से उनको अपने घर के बाहर, जहाँ पर राख आग के फेंके जाते हैं चूल्हा जलाने के बाद, वहाँ पर रात भर छोड़ दिया था, अमंगल सोच करके, और फिर सुबह उनको ले आकर के स्नान ध्यान कर करके जो। तो केतु के 3 नक्षत्र बाधक तारा में आएंगे, डेंजर नहीं, डेथ जोन में आएंगे। कैसे? केतु से गिनती कर रहे हैं गुरु तक। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। जो लोग नए आए हैं और जो उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, समझ लीजिए, हमको केतु में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए देखना है कि आज का दिन शुभ है या अशुभ है। तो केतु के बाद गिनेंगे केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। ये जो ऑर्डर है ये विश्वोत्तरी महादशा का ऑर्डर है। तो केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल में जिनका जन्म हुआ है, आज आपके लिए समय अशुभ है, बहुत अशुभ है। जिनके अष्टम भाव में केतु होंगे और भी कोई अमंगलकारी ग्रह होंगे, वहाँ मार्केस की दशा वगैरह चल रही हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। कब? 27 तारीख को। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी कुंडली चेक कीजिए हमेशा। जब मैं बोल रहा हूँ तो अपनी कुंडली भी चेक कीजिए, चाहे वो केतु आपके अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, छठे घर में भी हो। शुभ होते हैं छठे घर में, फिर भी छोड़ तो दे ही सकते हैं। इनका नेचर है ना, बिच्छा का नेचर है डंक मारना। आप उसको निकाल लिए, जान बचाइए, लेकिन डंक तो मारेगा आपको। पानी में डूब रहा है तब भी। उसी तरह से जो नैसर्गिक गुण हैं हर ग्रह के, नैसर्गिक गुण, नैसर्गिक गुण बोलते हैं जो मनुष्य का अस्थाई गुण होता है। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता, किसी की शिकायत या चुगली नहीं करता, और हमेशा चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मेरे द्वारा कोई गलती ना हो जाए जिससे दूसरे को कष्ट हो। तो ये मेरा नैसर्गिक गुण है। और यदि मैं कुछ और ढंग से किसी से व्यवहार करूं तो मेरा नौटंकी होगा।
तो केतु का जो नैसर्गिक गुण है एक्सटर्नल इंजुरी, तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है अश्विनी मघा मूल में, आपके लिए आज का दिन एक्सटर्नल इंजुरी के जुर्म में आ गया। यदि आप हमारे ऐसे वृद्ध हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कुछ बड़ी संकट है आपके साथ, तो आपके पुत्रों का या आप और लोगों का, परिवारजनों का ये धर्म होता है कि कहीं नवग्रह का पूजा का स्थान हो, वहाँ पर एक दीपक जला दें, या अपने ही घर में नवग्रह का जो बाज़ार में फ़ोटो मिलता है ले आ करके रख दें, मढ़ा करके उसके सामने में थोड़ा चावल, हल्दी रंग का चावल डाल दें, उसके ऊपर में एक कलश रख दें, कलश के ऊपर में ढक्कन रखिए, ढक्कन पर सप्तधान मिलता है बाज़ार में, उसको रख दीजिए, थोड़ा चावल और रख दीजिए और एक दीपक जला दीजिए। जो जलता रहेगा तब तक नहीं वो बुझेगा जब तक आपके पापा या जो भी आपके हों वो आपके घर वापस स्वस्थ होकर के नहीं लौटते हैं। ये प्रक्रिया कीजिए हमेशा। जब भी कोई आदमी बीमार हो जाए तो प्राण को उस दीपक के लौ में स्थापित कर दीजिए मानसिक रूप से, और भगवान को बोलिए कि भगवान कृपा आपकी चाहिए। ये लौ वही लौ है जो आपने हमारे पिता के या हमारे भ्राता के या हमारे चाचा जी के शरीर में सूरज की अग्नि के रूप में स्थापित किया है। कृपया इसे बुझने ना दें, कृपया जीवन को धारण करने का सामर्थ्य लौटा दें। तो केतु के बाद शुक्र के 3 नक्षत्र आएंगे। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये आपके लिए साधक तारा में आएंगे। हम लोग शुक्र से गिन रहे हैं, हमको गिनना है, पहुंचना है। आज का जो जन्म नक्षत्र है, आज चंद्रमा गुरु के 3 पुनर्वसु नक्षत्र में आज चंद्रमा है। आज चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो यहाँ चूंकि चंद्रमा है आपके जन्मना, ये नक्षत्र है चंद्रमा का, तो हम लोग शुक्र से गिनती कर रहे हैं गुरु तक। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। साधक का मतलब होता है सक्सेस। तो शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपका दिन आज बहुत बढ़िया है। आप अपने मन मर्जी के हिसाब से, भक्ति भाव से भी, ईश्वर को साक्षी रख कर के भी, प्रेयर करके भी, आज जिस काम को आप आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ेगा और सफलता भी मिलेगा। जैसे आज किसी की इंटरव्यू हो रहा हो, नौकरी के लिए सफलता मिलेगी। परीक्षा चल रही है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपकी किसी से अदावत चल रही है, झगड़ा झंझट चल रहा है, तो दोस्ती में परिणत हो जाएगा। यदि आप धन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो धन आपको मिलेगा। यदि कोई धन डूब गया है, उसके लिए भी यदि आप प्रयास करेंगे तो लौट सकता है। दिन आपके बहुत अच्छे। सूरज के 3 नक्षत्र सूरज के 3 नक्षत्र से इस गुरु के नक्षत्र तक हम गिनती करते हैं। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, 5वां नक्षत्र हुआ। सूरज के 5वां ग्रह हुआ। सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु। जन्म,
संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए आज का दिन झगड़ा झंझट का है, परेशानी का है। सो व्यर्थ का झंझट मोल मत लीजिए, किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मत बढ़ाइए। बेकार का झंझट लेने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं, और जितना भी आप झंझट बढ़ाएंगे आपके लिए वो इतना निगेटिव हो जाएगा कि बाद में आपको लगेगा कि हम कहाँ फंस गए। यदि इस आदमी को हम छोड़ दिए रहते तो झंझट ही नहीं था। तो ध्यान रखिए, सूरज के 3 नक्षत्र वाले लोग, आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र होते हैं। आज 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है वो थोड़ा अपनी वाक पटुता शांत कर दें, प्रिय बोलें, प्रियम ब्रियात सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, न ब्रियात सत्यम अप्रियम। दूसरा चीज़, आपकी पुरानी अदावत किसी से भी हो, छोटा हो बड़ा हो कमज़ोर हो, जिसको आप एकदम नगण्य समझते हैं, फिर भी आप उनसे ना उलझें। आप यदि बॉस से करते हो तो आप सस्पेंड भी हो सकते हो। स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपके लिए आज का दिन शुभ है। और चंद्रमा देखिए गुरु से, यहाँ भी बोल रहा हूँ, चंद्रमा यहाँ है और गुरु यहाँ है, 1 2 3 4 केंद्र में है। तो केंद्रीय प्रभाव थोड़ा शुभ पड़ता है गुरु का। गुरु से केंद्र में भी जो ग्रह रहते हैं उनकी दृष्टि वो होती है वहाँ। मैं कुछ और दृष्टि के बारे में कभी पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, जिनको याद है तो ठीक है, नहीं तो अलग से फिर किसी दिन लिखा दूंगा आपको। तो और ऐसे भी चंद्रमा का नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उन लोगों के लिए आज का गुरु का नक्षत्र शुभ है। और यहाँ से गुरु की भी चौथी दृष्टि यहाँ पर है, या केंद्र में है, 1 2 3 4, तो गुरु प्रभावित कर रहे हैं। गुरु चंद्रमा जब एक साथ मिलते हैं, दृष्टिपात होती है, इंटरचेंज ऑफ हाउसेस होता है, इंटरचेंज ऑफ नक्षत्र होता है, या एक दूसरे के नक्षत्र में नहीं भी जाएं तो कोई एक आदमी एक चंद्रमा के नक्षत्र में चला गया, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में भी चले आए, तब भी युति मानी जाती है। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मैं कहूँगा आज आपका दिन वेरी वेरी गुड है। मंगल के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा। मंगल अपने आप एक अग्निमय प्लैनेट है, सूरज जैसे अग्नि है, अग्निमय ग्रह हैं या प्लैनेट हैं। तो उनके तीनों नक्षत्र में सर्वांग अग्नि का प्रवेश रहता है। उसी तरह से मंगल में अधिक
सूरज से अधिक अग्नि तो नहीं होती है, लेकिन ये जो अग्नि है ये अधिक हानिकारक होते हैं। ये आग जैसे देखते हैं ना, कैलिफोर्निया वगैरह में जंगलों में आग लगी हुई है और लगती आ रही है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जहाँ पर कोयला खदान है वहाँ अभी भी ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है, अभी तक भी नहीं मिटी है वो आग। तो उसी तरह से मंगल के 3 नक्षत्र जो होते हैं, मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा, ये सभी अग्निमय ही होते हैं। तो शनि मंगल की जो दृष्टि है इस बुध को फिर तो जला रही हैं, इसको जला रहे हैं। सूरज के साथ हैं तो फिर जल रहे हैं, तो 2 बार जल रहे हैं, बुध 2 बार जल रहे हैं। मंगल की दृष्टि और सूरज का संपर्क, तो इनका तो वेरी वेरी बैड सिचुएशन है बुध का। कल रात तक 27 तारीख के रात्रि 12:30 बजे तक, उसके बाद वो थोड़ा निकल जाएंगे सूरज के बर्निंग जोन से। सूरज का उदय हुआ, बुध का उदय हुआ, तो जितने लोगों का मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, या जिनका लग्न या चंद्रमा किसी भी तरह से बुध को रिप्रेजेंट करता है, या ये बुध आपके नौकरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको नौकरी मिलने की चांस बढ़ जाएगी। यदि संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, 2nd हाउस 11th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, तब भी आपके कल्याण हो जाएंगे कल रात 12:30 बजे के बाद से। बुध छोटे ग्रह हैं, लेकिन साइज में छोटे हैं, लेकिन रिजल्ट ये तुरंत देते हैं। ऐसा नहीं कि 1 नवांश के अंतिम छोर में पहुंचेंगे या 1 नवांश पार कर जाएंगे तब इफेक्टिव होंगे, नहीं, एकदम ये ग्रही बालक है, होते साथ ही सद्य ये रिजल्ट देते हैं। तो जिन लोग बच्चों की पढ़ाई वगैरह अभी अन्यमनस्क ढंग से उल्टे पुल्टे हो रहे होंगे, तो कल रात्रि से उनके पढ़ाई में तीव्रता आ जाएगी, उनका मन जो है शिक्षा में लगेगा। तो मंगल की 7वीं दृष्टि तुला राशि में भी है और केतु तो स्वतः वहाँ पर है। तो 7 नंबर को मंगल भी डैमेज कर रहे हैं, राहु भी डैमेज कर रहे हैं, केतु भी डैमेज कर रहे हैं और शनि भी डैमेज कर रहे हैं 10वीं दृष्टि से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सात नंबर मैदनी ज्योतिष के हिसाब से पश्चिम को बोलते हैं। वेस्ट को बोलते हैं, पश्चिम को बोलते हैं। 7 नंबर तो इस नंबर में भी थोड़ी कठिनाई व्याप्त हो सकती है। अब जिन लोगों को 7th हाउस का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली द पेनिस या मूत्राशय, तो जिनको मूत्राशय में दिक्कत हो या इस तरह के संयंत्र में कहीं भी दिक्कत हो या किडनी में प्रॉब्लम हो, तो कल भर आप दवाइयाँ ठीक से खाएं, गलत दवाई ना खा लें। एक दूसरा, आप साइकिल चला रहे हो या मोटरसाइकिल चला रहे हो तो एक्सीडेंट ना करें, खास करके प्राइवेट पार्ट में कहीं चोट ना आए, ये ध्यान दें। या और भी जिस किसी तरह से हो
तो इसमें ध्यान देना है। यदि किसी कारण से आपको लगता है कि नहीं आज तकलीफ़ थोड़ा ज़्यादा हो गया है, देन प्लीज़ स्ट्रेट अवे गो टू द डॉक्टर। डोंट बी योरसेल्फ योर डॉक्टर। वो गलती हो जाएगी, निर्णय गलत हो जाएगा। और 7 को पश्चिम भी बोलते हैं। तो ये दिशा भी ठीक नहीं है अभी। खास करके 12 नंबर अभी भी पीड़ित है, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अभी भी दिक्कत में है। ईस्ट जो 1 नंबर में मंगल राहु है, यहाँ भी अभी भी दिक्कत पड़ा हुआ है। और साउथ ईस्ट में भी दिक्कत पड़ा हुआ है अभी भी। सो एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन। और 4 नंबर प्योर साउथ को बोलते हैं। झंझट अभी वहाँ पड़ा हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सिर्फ एक बुध क्लियर करेंगे 27 तारीख के रात को। बाकी सब सारे ग्रह संघात चक्र के हिसाब से ही पड़े हुए हैं। और शनि 29 डिग्री में पड़ा हुआ है। केतु 3 पाप ग्रहों से, तुला 3 पाप ग्रहों से ग्रसित है। तो तुला राशि वाले लोग भी थोड़ा सावधान रहेंगे। तुला मतलब शुक्र, हालांकि शुक्र आज साधक तारा में पड़ता है, लेकिन जो लोग क्रॉनिक सिक हैं, जिनको पहले से बड़ी प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत है। और जो लोग नवसिखिए हैं, जो गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे, मोटरसाइकिल चला रहा है या कार चलाना सीख रहे होंगे, एक दिन बंद कर दीजिए, यहाँ बंद कर दीजिए। होता है क्या, चंद्रमा जब 4 नंबर में आ जाएंगे तो चंद्रमा थोड़ा बली हो जाएंगे, चोट घाट कम लगेगा भी तो उतना सीरियस नहीं होगा। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है तो देखने से तो लिटरली स्ट्रांग है, लेकिन इस गुरु पर संघात चक्र में मंगल राहु के द्वारा अटैक किया जा रहा है। तो ऐसे भी जो लोग गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सावधान होकर ही चलाएं। आपकी स्पीड की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप यहाँ से भाग करके लंदन नहीं जा रहे हैं मोटरसाइकिल से या कार से, अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं तो प्रेम से जाइए। एंड डोंट बी एब्सेंट इन माइंड। यदि किसी का चंद्रमा या 3 नंबर अष्टम भाव में है या 7 नंबर अष्टम भाव में है, चंद्रमा से अष्टम है, तब भी आज आपका दिन चंद्राष्टम कहलाएगा और आप एब्सेंट माइंडेड रहेंगे। आप देख रहे हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, आप सोच रहे हैं हाँ गाड़ी हटाना है, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। माइंड फंक्शन नहीं करता है पूरी सम्मोहित अवस्था में या अव्यवस्थित अवस्था में माइंड रहता है। इसके बाद का नक्षत्र है राहु। राहु को गिनी यहाँ से जन्म संपद। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपको कुछ पाना है, आप पा सकते हो। जैसे क्या पाओगे, राहु और मंगल एक साथ है तो पहले तो मंगल को आप पाओगे। यदि किसी की कुंडली में 1 नंबर या 8 नंबर जॉब हाउस में है या इनकम के घर में है या शुभ स्थान में है या 4th हाउस में है, तो आपको नौकरी मिल सकती है, सुख मिल सकता है, मकान खरीद सकते हो, घर बदल सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो। इतना बढ़िया है। हालांकि गृह प्रवेश करने का ये समय नहीं है, कारण कि कृष्ण पक्ष का है, चतुर्दशी बीत गया, अमावस्या कल है, 28 तारीख को अमावस्या। तो इस स्थिति में मतलब शुभ तो है राहु आपके लिए। जो लोग शेयर सट्टा
खेलते हैं और जिनकी कुंडली में राहु संपत्ति तारा में है, मित्र परम मित्र तारा में है, क्षेमा तारा में है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, सिर्फ इतना ही नहीं देखा जाता है। नवमांश, दसमांश और चतुर्विंशांश, इनको पूरा देखा जाता है। तो ये जब अलाउ करते हैं तो इसमें आपको पैसे आ जाएंगे। राहु केतु नक्षत्र वालों को ऐसे भी गेन होगा। आप जिस जगह हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, आपके लिए समय शुभ है। राहु उल्टे चलते हैं तो जो पैसा आपका डूब गया हो वो उलट करके आपके पास आ सकता है। प्रयास करके तो देख लीजिए, ट्राई तो कीजिए, थोड़ा चेजिंग तो कीजिए, बट बी पोलाइट इन चेजिंग, डोंट बी हार्श इन चेजिंग, तो पैसे लौट के आ सकते हैं। स्थितियां पलट करके आपके लिए शुभ हो सकती हैं। आपका कोर्ट केस चल रहा है तो फेवर, यदि 27 तारीख को रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आएगा। तो इस तरह से हमने नक्षत्र सिद्धांत के बारे में आज आपको हमने बताया। और जैसा मैं इधर बताया हूँ, गुरु अभी भी मंगल राहु से पीड़ित हैं, तो ईस्ट से कुछ झंझट है। कहाँ? 12 नंबर को। ये ध्यान रखिएगा। और शनि अभी 29 डिग्री में ही है। अब कहाँ पर है? यदि आपका कर्क लग्न है तो 7th हाउस में पड़ गया, तो शादी ब्याह में दिक्कत है। आपसी तारतम्य में भी दिक्कत है यदि आप जिद्दी आदमी हो तो, यदि आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट ना करते हो तो, यदि यही शनि आपके चौथे घर में है तो स्थिति तो नाजुक है। माताजी का स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, आपके घर में आपको परेशानी है, हाउस को लेकर के कुछ परेशानी हो सकती है। यदि यही शनि आपके अष्टम भाव में है तो आपके स्वास्थ्य और आयु पर भी झंझट हो सकता है। तो शनि अपने आप में अच्छी स्थिति में नहीं है। और मैं कहा हूँ, जब शनि अनुकूल होते हैं तो सारे ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। अतुलित बलधामा, हनुमान जी ने भी कहा है। तो शनि के बल से बहुत ग्रहों का बल बढ़ जाता है। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि अशुभ होती है ये। सप्तम दृष्टि शुभाशुभ, शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। दसम दृष्टि ये प्रिय हो सकता है, कारण कि इस दसम भाव में यद्यपि ये उपचय है, फिर भी दसम भाव आपकी वृत्ति को भी इंडिकेट करता है। और दसम भाव में यदि आपकी कुंडली में शनि का दसम दृष्टि पड़ती हो तो आपकी आयु दीर्घायु है। कितना भी रोग कष्ट है तो मध्यायु में, अल्पायु में आप इस धरती को नहीं त्याग करेंगे। तो ये राशि फल के हिसाब से हमको कुछ बताना ज़रूरी था। और अभी भी एक बात फिर से बोल रहा हूँ, जो कल हमने कहा कि मिथुन राशि सबसे कमज़ोर है अभी आकाश में। आकाश में मिथुन राशि सबसे कमज़ोर है। सो मिथुन राशि जहाँ किसी के कुंडली में पड़ता हो, मिथुन राशि यदि आपके लग्न में है तो स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, श्वास की रक्षा कीजिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो ये ध्यान दीजिए, अपने को कष्ट मत दिलवाइए। सेकंड हाउस में है तो कंजूस बनिए, धन को नष्ट मत कीजिए, कोई दूसरा आदमी को आप धन उधार मत दीजिए। मिथुन राशि यदि आपके तीसरे भाव में पड़ता है तो
योर पर्सनैलिटी विल बी लेट डाउन, और आपके छोटे भाई या बहन से आपको कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि यदि आपके चौथे घर में है तो आपके सुख की हानि हो रही है। आप जो भी चाह रहे हो वो मिलने को नहीं है। माता जी भी आपसे प्रसन्न नहीं है। यदि मिथुन राशि आपके पंचम भाव में है तो स्थिति बहुत ख़राब है। बाल बच्चे आपके साथ नहीं देंगे, आपसे नाराज़ रहेंगे, और जो आप कोई परीक्षा वगैरह दे रहे हो तो सफल नहीं होगे। यदि मिथुन राशि आपके 5th हाउस में है तो पिछले जन्म के पुण्य की हानि हो करके जो नेगेटिव था उसका कुछ रिजल्ट मिल सकता है। मिथुन राशि पश्चिम दिशा को बोलते हैं, उधर से भी कुछ हानि हो सकती है। मिथुन राशि यदि छठे घर में है तो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, शत्रु कम नुकसान करेंगे। 7th हाउस में यदि मिथुन राशि है तो हस्बैंड वाइफ आपस में टकराएंगे, वाद विवाद होगा, आत्म शांति नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति किसी भी कारण से मर्यादापूर्ण स्थिति नहीं रहेगी। अष्टम भाव में यदि है और आपके मार्केस चल रहे हैं, कुछ स्थिति खराब है तो आयु की हानि हो सकती है। सावधान रहिए, ईश्वर को साथ में रखिए, भगवान को पुकारिए। मिथुन राशि में चंद्रमा और शुक्र हैं तो भगवती दुर्गा की पूजा कीजिए। जिनके मिथुन राशि अष्टम भाव में पड़ गए हैं, 9वें भाव में है, तब भी माँ दुर्गा का प्रार्थना कीजिए। पिता और माता को थोड़ा रेस्पेक्ट दीजिए। 10वें भाव में है तो आप बिल्कुल अपने नौकरी को बचा के रखिए। किसी भी कीमत पर बॉस को नाराज़ मत होने दीजिए, पड़ोसी अपने सहकर्मी को नाराज़ मत होने दीजिए, और यस सर छोड़ करके भूल करके भी नो सर मत बोलिए। यदि एकादश भाव में है तो आप कर्जा में आ जाओगे, कहीं गलत चीज़ हो जाएगा, जुआ सट्टा वगैरह खेल लेते हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है इस धरती पर। और द्वादश भाव में है तो आप ट्रैवल मत कीजिए, शांति से घर में बैठिए। कितना भी ज़रूरी है यदि आपके लिए संभव है तो अवॉइड कर दीजिए। झूठ बोल सकते हैं यहाँ पर अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए कि मैं बीमार हूँ, छुट्टी दे दीजिए, मैं जॉब पर नहीं आ सकता। ये है आत्मा रक्षितो धर्म। ऐसी स्थिति हो तो आप ज़रूर झूठ का सहारा ले सकते हैं। तो ये एक भाव मैंने मिथुन राशि के लिए कहा। उसी तरह से जिनका मेष राशि है उनके लिए समय ठीक होगा। तो अब देख लीजिए, लग्न में मेष हो तो मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा बड़ी रहेगी। 2nd हाउस में मेष पड़ता है आपका तो आपकी बोली कड़ी हो लेकिन धन तो आएगा, परिवार में विग्रह हो लेकिन धन तो आएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा करके आप जोड़ लीजिए जैसा हमने बताया। इसलिए जो राशि फल जो है, इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप ये माला माल हो जाएंगे और वो कंगाल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। राशि फल में सही माने में सारे भावों को समाहित करके 12 राशि में क्या क्या रिजल्ट देंगे ये भी बताना चाहिए। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको मैंने सिखा दिया, आप सीख लीजिए, अपना जोड़िए, आप अपने से जोड़िए। और जो ग्रह सबसे बली होता है उस दिन उसका भी रिजल्ट मिलता है, अच्छा या बुरा। लेकिन बली है तो यदि अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मंगल बली है और राहु भी बली है, तो इनका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। इवन वृषभ भी बली है। वृषभ राशि जिनका लग्न है, जिनकी राशि है, जिनके 11th हाउस में है, धन मिलेगा। जिनके 10th हाउस में है, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी। जिनका 8th हाउस में है, रोग छूटेगा। तो ये सिंपल चीज़ है, आप इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। दिस इज़ द वे वन शुड एनालाइज। कंप्लीट पिक्चर होना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे की कुंडली देख रहे हो तो पूरा तो देखना पड़ेगा ना। आप खाली बोलोगे कि नहीं आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो ऐसे नहीं चलता है। दिमाग को पूरा घुमाना पड़ेगा। तो आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो।
निनाग्गे जोहार।